क्या पहले आपने कभी सोचा था कि आने वाले समय में दिल्ली की सत्ता यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी कोई और संभालेगा? जानकर थोड़ी हैरानी तो होगी, लेकिन सच यही है कि शायद आने वाले समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री सिर्फ नाम का ही रह जाएगा, क्योंकि दिल्ली में होने वाली चीजों के फैसले कोई और ही लेगा। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। बता दें, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी GNCTD बिल यानी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 को मंजूरी मिल गई है। अब राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ ही ये बिल कानून का रूप ले लेगी। ये कानून बनने के बाद केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के कामकाज को लेकर एक तरह से वीटो पावर मिल जाएगा, क्योंकि बिना LG की राय लिए, मतलब एक तरह से बिना LG की सहमति के दिल्ली सरकार कोई फैसला नहीं कर पाएगी। दरअसल दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के अधिकारों को स्पष्ट करने वाले विधेयक को अब संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा ने बुधवार को गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दे दी। लोकसभा में तो ये बिल सोमवार को ही पास हो चुका है, यानी अब राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ ही ये बिल कानून बन जाएगा। राज्यसभा से इस बिल को मंजूरी मिलने पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इसे लोकतंत्र का काला दिन करार दिया था। लेकिन आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जो आम आदमी पार्टी के साथ साथ विपक्षी दलों ने इसे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बताया? यानी मोटे तौर पर ये NCT बिल है क्या? अगर अभी तक भी आप ये नहीं जानते तो अब जान लीजिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2021 एक संशोधन है। दरअसल दिल्ली में LG बना मुख्यमंत्री की जंग बहुत पुरानी है। खासकर अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये मुद्दा अक्सर सुर्खियों में रहा है। यहाँ तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। 2018 और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों के जरिए LG और दिल्ली सरकार की भूमिकाओं और अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट कर दिया था। लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार की दलील है कि असल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जो भावना है उसे ही लागू करने के लिए वो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट में संशोधन लाई है। संसद के दोनों सदनों के पास हो चुके इस बिल के तहत अब LG का अधिकार क्षेत्र काफी विस्तृत हो गया है। बिल में प्रावधान है कि राज्य कैबिनेट या सरकार किसी भी फैसले को लागू करने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की राय लेगी। अब इसमें छिपी बात यह है कि राय लेने का मतलब एक तरह से मंजूरी लेना हुआ। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में साफ कर चुका है कि दिल्ली सरकार को अपना फैसला LG को बताना होगा, यानी LG की राय या मंजूरी जरूरी नहीं है, लेकिन इस बिल में राय लेना जरूरी कर दिया गया है। यही नहीं, बिल के मुताबिक दिल्ली विधानसभा की बनाए किसी भी कानून में सरकार से मतलब LG से होगा, यानी जहां भी सरकार शब्द आएगा वहां उसका मतलब दिल्ली सरकार यानी चुनी हुई सरकार नहीं होगा, बल्कि LG होगा। इस बिल के मुताबिक LG को सभी निर्णयों, प्रस्तावों और एजेंडों की जानकारी देनी होगी। अगर LG और मंत्रिपरिषद के बीच किसी मामले पर मतभेद है तो LG उस मामले को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। नहीं, LG विधानसभा से पारित किसी ऐसे बिल को मंजूरी नहीं देंगे जो विधायिका को शक्ति क्षेत्र से बाहर, वो इसे राष्ट्रपति के विचार करने के लिए रिजर्व रख सकते हैं। साफ है कि बिल के कानून बन जाने के बाद दिल्ली के LG के अधिकार काफी बढ़ जाएंगे। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि इस बिल में सिर्फ LG और दिल्ली सरकार की भूमिकाओं और शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए लाया गया है, ताकि गतिरोध ना हो। बहरहाल अब NCT बिल को संसद की मंजूरी मिलने के साथ साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में एक बार फिर LG बना मुख्यमंत्री की नई जंग और कानूनी लड़ाइयों का सिलसिला देखने को मिल सकता है। केजरीवाल तो कह चुके हैं कि वो आगे के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। वो अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी कंटाप। हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पेज, यूट्यूब पे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।